हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम और चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमीज। बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इसका नाम ही है मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्लूड द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ द फ्री मार्केट एंटरप्राइज या फ्री इकोनॉमी एंटरप्राइज या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, एक ही बात है, एंड द कंट्रोल सोशलिस्ट इकोनॉमी व्हाइल एक्सक्लूडिंग द डीमेरिट्स ऑफ बोथ। मेन मकसद इस टाइप की इकोनॉमी में ये था कि भाई जो कैपिटलिज्म है उसके भी फायदे ले लो, सोशलिज्म के भी फायदे ले लो और दोनों के जो डीमेरिट हैं उनको मतलब इग्नोर कर दो या एक्सक्लूड कर दो। A mixed economy is characterized by coexistence of both the private sector and the public sector. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। जैसे हमारी कंट्री में सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं। समझ गए ना बात? On the one hand, the private sector operates by using market or price mechanism, and on the other hand, the government controls and regulates the working of private sector and participates in the production process. एक तरफ तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको कहा हुआ है कि भाई तुम मार्केट के हिसाब से बेचो, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डिमांड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए अपने काम करते हैं, डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने प्राइस तय करते हैं मार्केट में। दूसरी तरफ सरकार भी प्रोड्यूस करती है और सरकार प्राइवेट सेक्टर को पूरा कंपटीशन देती है और सरकार रूल्स रेगुलेशंस भी बनाती है कि प्राइवेट सेक्टर इन रूल्स रेगुलेशंस के बीच में काम कर सकता है। आज के टाइम पे हर एक इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है वो 50-50% होगा। क्या पता 80-20 की परसेंटेज हो, क्या पता 70-30 की हो, क्या पता 60-40 की हो। इवन चाइना में भी तो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो कोई भी पूरा सोशलिज्म नहीं है, कोई भी पूरा कैपिटलिज्म नहीं है आजकल के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो फिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? द मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आर एज अंडर या मिक्स्ड इकोनॉमी एज अंडर। नंबर वन, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है, दोनों के दोनों इकट्ठे होते हैं। समझ की बात? कैपिटलिज्म की तरह नहीं कि सरकार ही नहीं होगी, सरकारी सेक्टर नहीं होगा, सॉरी, और सोशलिज्म की तरह ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर ही नहीं होगा। द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम एक ही बात है, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। को एग्जिस्टेंस बेसिकली दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। The public sector represents that part of the economy which is operated and managed by the state और द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होगा वो चीज दिखाएगा, वो एक्टिविटीज दिखाएगा जो सरकार कंट्रोल करती है, जो सरकार ऑपरेट करती है, मतलब सरकारी कंपनियां, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, उसको दिखाएगा पब्लिक सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इन दोज एरियाज, इन दोज फील्ड्स which require a huge amount of investment which are in the interest of entire society where profitability is low and which have a long gestation period। सरकार वही काम करेगी जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम है और जो सोसाइटी को चाहिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर आ ही नहीं रहा, या फिर इकोनॉमिक टर्म्स में कह दें कि जिसमें मार्केट फेलियर होता है वो प्राइवेट सेक्टर तो काम ही नहीं करती, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है, तो वो सारे के सारे काम सरकार को ही करने पड़ते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। दस, द पब्लिक सेक्टर ऑपरेट्स रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, communication, post, telegraphs, power projects, steel plants, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार इन सारे सेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये नहीं कि इन सारे सेक्टर्स में प्राइवेट बंदे नहीं होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी इन सेक्टर्स में होते हैं। द प्राइवेट सेक्टर ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच इज ओन्ड एंड मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर में वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं इकोनॉमी के जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, मैनेज करता है और अपने हिसाब से चलाता है, प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से। द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया था। इट dominates such sectors as agriculture, consumer goods, industries, retail, etc. etc. जहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है ना, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो सारे काम करेगा, जरूरी नहीं कि यही काम करेगा, चेंज होते रहते हैं, ठीक है काम। द प्राइवेट सेक्टर बेसिकली सप्लीमेंट्स द पब्लिक सेक्टर रेदर देन competing with it। तो कंपटीशन तो होता ही है खैर, और सप्लीमेंट्री भी होते हैं। जहां सरकार नहीं प्रोवाइड करा पाती वहां पे जो है प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, जहाँ प्राइवेट नहीं होता वहां सरकार आ जाती है, और दोनों एक दूसरे की मदद करके या कंपटीशन करके कंज्यूमर्स को अच्छी चॉइस दे देते हैं। जैसे आपके ऊपर है, आप सरकारी कंपनी का मोबाइल ले लो, बीएसएनएल ले लो, मतलब कनेक्शन ले लो, नहीं लेना तो फिर आप
क्या कहते हैं, प्राइवेट का ले लो, समझ की बात। तो इसमें क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट फीचर्स। A mixed economy combines the features of both the capitalist and the socialist economies. किस तरीके से? It is characterized by the presence of private property, profit motive and competition, price mechanism, etc. etc. Similar features of the capitalist economic system. Basically इसके अंदर सारे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के फीचर्स आ जाते हैं। कैपिटलिज्म के फीचर जैसे प्राइस मैकेनिज्म है, कंपटीशन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो कि सोशलिज्म फॉलो करती है, ठीक है। Government regulations of economic activities and emphasis on economic equality which characterize a socialistic economy। तो इसमें सोशलिज्म के फीचर्स भी हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन होती है, मतलब यहाँ पे जैसे नीति आयोग है, प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और इक्वालिटी पे फोकस करती है। सारे के सारे पॉइंट किसके हैं, सोशलिज्म के हैं। तो सोशलिज्म भी हो जाती है और वो कैपिटलिज्म के फीचर भी मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज इकोनॉमिक प्लानिंग। कैसे? इकोनॉमिक प्लानिंग इज एसेंशियल टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू एंश्योर स्मूथ एंड सिस्टमैटिक operation of an economy, to regulate the entire economy and to have coordinated operations of the public and private sector। सिंपल वर्ड्स में प्लानिंग का मेन मकसद होता है देश की तरक्की करना, कंट्री की तरक्की करना और स्मूथली चलाना इकोनॉमी को, सिस्टमैटिकली काम करना इकोनॉमी में, रेगुलेट करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस रखना, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कोऑर्डिनेशन रखना। ये सारे के सारे काम प्लानिंग करती है। Thus, economic planning is an important aspect of a mixed economic system, but it is not as dominant and comprehensive as it is in the सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। तो प्लानिंग तो होती है और इसकी इंपॉर्टेंस भी है, मगर इतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं होती जितनी सोशलिज्म में होती है। प्लानिंग का रोल होता है मगर इतना ज्यादा नहीं होता कि भाई फुल कंट्रोल प्लानिंग के ऊपर ही है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर होता है मगर उसको कंट्रोल करके रखा जाता है, रेगुलेट करके रखा जाता है ताकि वो लोगों को एक्सप्लॉइट ना करना शुरू कर दे। द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल या इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बाय रेगुलेटिंग द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है। देयर इज नो रूम फॉर अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर को ऐसे छोड़ा नहीं जाता अनरेगुलेटेड तरीके से, फिर तो वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देगा, ठीक है ना। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइवेट सेक्टर थ्रू वेरियस पॉलिसीज सच एज टैक्स पॉलिसी, सब्सिडीज, मॉनेटरी पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसीज, एंटी मोनोपोली कंट्रोल्स एटसेट्रा। तो सरकार ने कई टाइप के रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। टैक्सेशन वन ऑफ दीज है, एंटी मोनोपोली जो है कंट्रोल्स लगाए हुए हैं सरकार ने, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर टैक्स या सब्सिडीज या इन सारी चीजों से सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर एज टू प्रमोट द लार्जर वेलफेयर इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। सरकार प्राइवेट सेक्टर को जिंदा रखती है और साथ के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि पूरी की पूरी इकोनॉमी का इंटरेस्ट पॉजिटिव रहे, मतलब पूरे देश का भला हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। मेन मकसद इसमें सोशल वेलफेयर भी रहता है। प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट objective of a mixed economic system। The government makes efforts to promote the welfare of entire community। सरकार का मेन मकसद होता है कि पूरे मतलब वेलफेयर करे पूरे की पूरी सोसाइटी का। It pursues various social security schemes to help द पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस। सरकार कई टाइप की स्कीम्स चलाती है, महात्मा गांधी योजना, मनरेगा, ये वो इतनी पॉलिसीज चलाती है ताकि गरीबों को जॉब्स मिले और गरीबी हटे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एटसेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कई हैं, जैसे 8 तक एजुकेशन फ्री है, ठीक है ना। गर्ल चाइल्ड के लिए भी कुछ हद तक एजुकेशन फ्री है। अगर आप सरकारी डिस्पेंसरीज में जाते हो तो मिनिमल सा चार्ज है, सैनिटेशन फ्री है, ठीक है। आजकल तो खैर थोड़े पैसे लेने लगे हैं मगर काफी फैसिलिटी सरकार फ्री देती है। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द लेबरर्स थ्रू वेरियस लेबर लॉज। सरकार लेबर लॉज बनाती है ताकि जो लेबरर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सेव किया जा सके। द स्टेट प्रोवाइड्स लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू असिस्ट द वर्कर्स। सरकार अपनी कई कंपनियां खोलती हैं और लेबर अपॉर्चुनिटीज देती है कि वहां पे लोग काम करें। लॉज आर एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए भी लॉज बनते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है वो बनाती है सरकार ताकि कंज्यूमर के साथ भी धोखा ना हो जाए,
ठीक है ना? द गवर्नमेंट ट्राइज टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक एंड रीजनल इनइक्वालिटीज एज वेल। तो सरकार जो है इकोनॉमिक एंड जो भी इनइक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है ताकि ओवरऑल भला रहे। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस मैकेनिज्म, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म भी होता है तो प्राइस मैकेनिज्म तो हो गई। In a mixed economy, price mechanism plays an important role, but not as dominant as in capitalist economy. Capitalist economy में तो प्राइवेट सेक्टर ही होता है, सारा काम कर रहा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसमें तो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, तो इसमें रोल प्ले करता है मगर इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता। However, price mechanism is allowed to function subject to certain regulations through price controls, fixation of minimum wages and other such measures. तो सरकार ने डिसाइड किया होता है भाई तुम प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हो मगर मिनिमम प्राइस ये रहेगा, मैक्सिमम ये रहेगा, इसी के बीच में फ्लक्चुएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सच एज रेलवे फेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गैस प्राइसेस एटसेट्रा आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार कहती है ये जो मिनिमम नीड्स वाली चीजें इनके प्राइसेस मैं तय करूंगी, बाकी डिमांड सप्लाई के ऊपर छोड़ देती है और उसमें भी एक हद तक कंट्रोल कर लेती है कि इससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए, इससे कम, जिसको सीलिंग प्राइस, फ्लोर प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट मोटिव। Though the public sector is guided largely by motive of welfare, profit motive remains the guiding motive for the private sector. सरकार जो सरकारी कंपनियां उनका मेन मकसद तो वेलफेयर ही है, मगर जो प्राइवेट कंपनियां उनका मेन मकसद तो प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट मोटिव एंड प्राइवेट सेक्टर गो टुगेदर, ये तो आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट को छोड़ ही नहीं सकता। However, the private sector cannot maximize profit at the cost of social interest. इसलिए इतनी भी छूट नहीं दी होती प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपना प्रॉफिट मोटिव को मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सोसाइटी की ऐसी तैसी कर दे। सोशल इंटरेस्ट में वो कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकता, जैसे पोल्यूशन वगैरह नहीं फैला सकता, और भी कई हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। इसमें क्या होता है, फ्रीडम्स को प्रिजर्व किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इनफ स्कोप फॉर प्राइवेट इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज। ये इनफ स्कोप प्रोवाइड करता है कि कोई बंदा प्राइवेट कंपनी खोले या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा दे। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट, आपकी मर्जी, आप सरकारी कंपनी में जॉब करो, प्राइवेट कंपनी में जॉब करो, समझ की बात। मगर सोशलिज्म में प्राइवेट कंपनी तो होती नहीं, आपको सरकारी कंपनी में ही लगना पड़ता है। पीपल आर फ्री टू सेव एंड इन्वेस्ट एज दे लाइक, उनकी मर्जी, वो सेव करें, इन्वेस्ट करें, जो भी करें। कंज्यूमर्स आर फ्री टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट टू कंज्यूम, कंज्यूमर्स के पास चॉइस होती है, सरकारी कंपनी से खरीदो, प्राइवेट कंपनी से खरीदो। मगर सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में तो कोई चॉइस ही नहीं होती, उसमें तो सरकार जो गुड बना रही है वही खाना है। However, दिस इकोनॉमिक फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, इसका मतलब ही नहीं कि फ्रीडम है तो जो मर्जी करो। इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के इंटरेस्ट में आप वो रह के काम कर सकते हो। कोई कंपनी खोल दी किसी ने, प्राइवेट कंपनी, तो वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के अंदर रह के काम कर सकती है, पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलाना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और कोई कंज्यूमर है, वो जो मर्जी कंज्यूम करे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शराबें पी के सड़कों पे घूमे और हलचल मचाए, ठीक है ना, वो तो सोशल इंटरेस्ट के खिलाफ हो गया, समझ की बात। या फिर पब्लिक प्लेस पे सिगरेटें पिए और दूसरों को दुखी करे, समझ की बात। Similarly, in a mixed economy, people enjoy political freedom subject to certain restrictions as to ensure national security. Political freedoms तो है, मगर कुछ restrictions भी हैं कि जो security है, जो national security है, वो breach ना हो जाए। For example, मैं जा सकता हूँ, मैं इधर-उधर कहीं भी घूम सकता हूँ, मुझे within the country political freedom है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुँह उठा के भाई प्रेसिडेंट के घर में घुस जाऊँ, समझ की बात? या मैं मुँह उठा के ऐसी जगह पे घुस जाऊँ जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, समझ की बात? तो ये थी आपकी वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, और डीमेरिट्स भी डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।